वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी पर बात करते हैं और अपना सारा ध्यान आज इस क्वेश्चन पर एग्जाम्पल 6 आर.डी. शर्मा बुक। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल ए, फाइंड द वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग ए एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। यदि एफ एक्स हमारा डेरिवेटिव फंक्शन है तो उस कंडीशन में हमें इस फंक्शन की वैल्यू गिवन करनी है। अब हमने कल इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और यह भी पढ़ा था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल एफ डैश ए। यदि लेफ्ट हैंड राइट हैंड एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वैल्यू फाइनाइट है। तो सिंस fx be the differentiable function, then limit x tending to a fx minus एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल एफ डैश ए। तो फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट वैल्यू होगी। तो एफ एक्स हमें डिफरेंटिबिलिटी गिवन है तो इस कंडीशन को हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और सपोज किया, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। तो कल भी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था, वहां पर x और 2 था तो हमने उसमें 2f2 प्लस माइनस किए थे, लेकिन आज जो फंक्शन है उसमें स्क्वायर है तो उसको देखते हुए इस क्वेश्चन में हम एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स प्लस ए स्क्वायर एफ ए प्लस माइनस कर रहे हैं अपॉन एक्स माइनस ए। अब माइनस वाला पोर्शन इसके साथ और इसमें से एक्स टेंडिंग टू ए एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए माइनस लिमिट। अब सेकंड और थर्ड एक साथ, इसमें से माइनस कॉमन तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन तो ये प्लस का बच गया एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब ये फंक्शन इसमें से एफ के कॉमन लेने पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ए कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए माइनस। इसको हम इक्वेशन 1 की कंडीशन से एफ डैश ए लिख सकते हैं। अब इसमें स्क्वायरिंग का फार्मूला अप्लाई करने पर तो लिमिट एक्स टेंडिंग ए एफ ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए
अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए। तो एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए, एक्स की वैल्यू पुट करने पर ए प्लस ए 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, दैट इज आंसर। इस क्वेश्चन पे एक बार फिर ध्यान देते हैं। एफ एक्स हमें डेरिवेटिव फंक्शन है, तो डेरिवेटिव की हमने डेफिनेशन डायरेक्ट सपोज करी और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इक्वेशन 1 का नाम। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस। तो इसमें हमने अपनी तरफ से ए स्क्वायर एफ ए प्लस और माइनस किया, इस प्लस वाले को फर्स्ट के साथ और इस माइनस वाले को सेकंड के साथ लेकर डिवाइड कर दिया एक्स माइनस ए से। इस पर स्क्वायरिंग फार्मूला अप्लाई किया, इसको डायरेक्ट इक्वेशन 1 की हेल्प से एफ डैश ए लिख दिया। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करने पर 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, दैट इज आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हमें ये प्रूफ करना है यदि कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, जबकि इसका कन्वर्सली प्रूफ नहीं हो पाता है। तो पहले हम एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस पर बात करते हैं। इफ एफ एक्स be the at x इक्वल सी, तो ये सी हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिया। तो देन एल एच डी इक्वल आर एच डी इक्वल फाइनाइट। यदि कोई भी फंक्शन हमारा डेरिवेटिव होगा तो उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव और इन दोनों की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। तो अब हम इसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग करते हैं। लिमिट h टेंडिंग 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। तो हमने फाइनाइट वैल्यू अपनी तरफ से ए सपोज कर ली, कोई भी फाइनाइट वैल्यू ए। अब जो ये एच है ये 0 के नियर है, चाहे लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो। तो जैसे इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 0 के नियर होने के कारण इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ए की जो भी फाइनाइट वैल्यू है। तो जब 0 हो जाएगी तो उस कंडीशन में हम लिमिट h टेंडिंग 0 एफ सी माइनस एच इक्वल एफ सी। अब c माइनस एच होने के कारण ये हमारा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया FC के इक्वल। अब इसी तरह हम राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड में हम माइनस एच की जगह प्लस एच करते हैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होने के कारण फाइनाइट है, तो इसकी भी वैल्यू ए ही होगी। यदि लेफ्ट हैंड ए है तो राइट हैंड भी ए होगा। तो अब हम फिर h जो हमारा 0 के नियर है, बहुत ही 0 के नियर है, जैसे इस a से मल्टीप्लाई होगा ये फिर अगेन 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये हमारा प्लस, अब यहाँ पे प्लस होने के कारण इसको हम RHL से डिनोटेड करेंगे।
इसकी भी वैल्यू एफ सी है, तो इसे इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से एफ सी इक्वल है लेफ्ट हैंड के, एफ सी इक्वल है राइट हैंड के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल एफ सी। तो ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन कंटिन्यूअस फंक्शन की है। तो हम कह सकते हैं कि हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल सी। यदि कोई भी फंक्शन हमारा डेरिवेटिव है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो ये मैंने प्रूफ किया है बहुत इजी मेथड से। एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेके एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव पे। इस मेथड का आपको विशेष ध्यान देना है। अभी मैंने ये थ्योरम आपको एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग समझाई। अब हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट, तो उस कंडीशन में भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो अब हम इसी थ्योरम में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करते हैं। एफ एक्स बी द नॉट, तो हमने क्या किया, एफ एक्स बी द नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल सी। अब हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, बट वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। ये कंडीशन है कि वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। यदि हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल ना होते हुए भी बट इसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। अब हम इसी को आर एच डी हमने लिया, तो हमने सपोज किया कि ये ए के इक्वल है। किसके इक्वल है? ये ए के इक्वल है। अब जब ये ए के इक्वल है तो मैं इसमें से ये लाइन हटाता हूं। जब ये ए के इक्वल है तो ये हमारा नियर अबाउट जीरो है। जैसे इसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी ये जीरो होगी, और हमारा राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई? एफ सी के। तो इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह अब मैं इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग कर रहा हूं तो यहां माइनस है, माइनस, लेकिन अब इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो मैं इस वैल्यू को सपोज कर ले रहा हूं बी के इक्वल। यानी लेफ्ट हैंड में मैंने बी मान लिया, राइट हैंड में मैंने ए, बट दोनों वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है। अब जैसे ही लेफ्ट डेरिवेटिव में माइनस एच है, लेफ्ट डेरिवेटिव में माइनस एच है, ये जीरो के नियर है। जैसे इसकी बी से मल्टीप्लाई होगी फिर ये अगेन जीरो आ जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगा माइनस एच होने के कारण। किसके इक्वल हो गया? ये एफ सी के। अब इक्वेशन 1 में एफ सी की वैल्यू लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट है, इक्वेशन 2 में एफ सी की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव एल एच एल इक्वल आर एच एल equal FC. Hence the given function is continuous. फिर hence the given function is continuous. अब हमारा given function क्या था? Not differentiable था, लेकिन वो फिर कंटिन्यूअस प्रूफ हुआ। तो हमें इसमें बस ओनली डेफिनेशन पे ध्यान देना है। और ये जीरो नियर अबाउट है, इसलिए जैसे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे फाइनाइट वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी।
जब जीरो हो जाएगी तो ए, जब लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट इक्वल एफ सी, जब राइट लेंगे तो राइट इक्वल एफ सी। इस चीज पर ध्यान देना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इन पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जब हमारा कोई भी कर्व अचानक टर्न हो जाता है तो जिस पॉइंट पर वो टर्न होता है उस टर्न पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डेरिवेटिव नहीं होता। तो हमें सबसे पहले उस पॉइंट को चेक करना है जिस पे अचानक हमारा स्मूथली कर्व जो चल रहा है चेंज हो जाता है अचानक, यानी एकदम तेजी से इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, तो उस पॉइंट पर हमें फोकस करना है। तो अब हम इस हेडिंग में नॉन डिफरेंशिएबल फॉर विच पॉइंट, तो उन पॉइंटों पर बात करते हैं कि जहां पर हमारा ग्राफ यानी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल यानी नॉट डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं नंबर 1, इफ एफ एक्स इक्वल जी एक्स का मोड। अब हमें पता है कि जी एक्स का मोड, तो हम क्या करते हैं, ऐसे में जी एक्स का मोड डायरेक्टली जीरो रख देते हैं। तो जी एक्स इक्वल जीरो। तो इस कंडीशन पर जब हमारी वैल्यू जीरो आएगी यानी एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, तो उस कंडीशन पर हमारा पॉइंट यानी नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इसी तरह इफ एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस थ्री, अब हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस थ्री है, तो हमें चेक करना है कि ये किस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक्स माइनस थ्री के मोड को इक्वल जीरो रखेंगे। जब जीरो रखेंगे तो एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, तो एक्स इक्वल थ्री पर हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो मैंने ये दो पॉइंट अभी तक बताए, एक तो मोड ऑफ जी एक्स, इसी तरह एक्स माइनस थ्री का मोड। सपोज करो तीसरा पॉइंट इफ एफ एक्स, अब ये एक्स माइनस थ्री का मोड नॉट डिफरेंशिएबल है, तो सेम वैल्यू मैंने ये बाहर लिख ली। जब मैंने ये वैल्यू सेम बाहर लिख ली तो ये नॉट डिफरेंशिएबल, अब इसके बाहर भी ये है, तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, जैसे ये x माइनस थ्री है तो x माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, अब यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे इसका होल स्क्वायर होगा तो ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इक्वल थ्री के लिए। तो हमें विशेष फोकस करना है, यदि मोड के बाहर सेम फंक्शन हो नॉन मोड की, तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी तरह इफ एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू मोड, अब इस कंडीशन में किस पॉइंट के लिए ये नॉन डेरिवेटिव होगा। तो नॉन डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, पहला काम इक्वल जीरो रख देंगे इसके। अब जब इक्वल जीरो रखेंगे तो x माइनस टू इक्वल जीरो, तो x इक्वल वन और टू। अब x इक्वल वन के लिए हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, इसी तरह x इक्वल टू के लिए भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल वन एंड x इक्वल टू। इसी तरह इफ एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू का मोड, टू की जगह फोर, तो अब हमें चेक करना है कि किस पॉइंट के लिए ये नॉन डेरिवेटिव होगा।
तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हुआ। तो x इक्वल 2 के लिए ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डेरिवेटिव होगा एट x इक्वल 2। इसी तरह इफ एफ एक्स इक्वल साइन एक्स का मोड, तो हमें चेक करना है कि किस पॉइंट पर ये नॉन डेरिवेटिव होगा। तो इस कंडीशन में हम इफ साइन एक्स का मोड इक्वल 0, तो देन साइन एक्स इक्वल 0। अब साइन की टेबल में 0 कब कब होता है, एक तो साइन 0 या फिर साइन पाई, साइन 2 पाई भी 0 होता है। तो इस तरह हमारी x की वैल्यू यहां से 0 या पाई, तो x इक्वल 0 नॉन, इसी तरह x इक्वल पाई नॉन। तो यदि साइन x का मोड है तो उस कंडीशन पे x इक्वल 0 पर हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसी तरह x इक्वल पाई पर भी हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 पर फोकस करते हैं। एफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो सबसे पहले हम इस पे भी मोड अप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 मोड इक्वल 0। तो अब ये हमें चेक करना है कि किस पॉइंट पर नॉन डेरिवेटिव है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0। तो यहां से एक्स इक्वल प्लस माइनस 1 और इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस 2। तो अब हमारा एक्स इक्वल प्लस माइनस 1 इज नॉन डिफरेंशिएबल। इसी तरह x इक्वल प्लस माइनस 2 इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो इन क्वेश्चनों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किस किस पॉइंट के लिए ये हमारे नॉन डेरिवेटिव है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो बताया, इसको रूल नंबर 1 का नाम देते हैं। अब रूल नंबर 2 पर बात करते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल जी एक्स का मोड, जो फंक्शन यहाँ पर है वही फंक्शन यहाँ है, लेकिन एक फंक्शन का मोड है। जब ऐसी कंडीशन हो तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशिएबल होगा। अब हम इसके अपोजिट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एफ एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 का मोड, तो हमें चेक करना है कि किस पॉइंट पर ये नॉन डिफरेंशिएबल या नॉन डेरिवेटिव है। तो अब मोड में जो है उसके आउटसाइड में डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इफ एफ एक्स इक्वल 0, तो एफ एक्स को डायरेक्टली 0 रखते हैं। देन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 का मोड इक्वल 0। तो इसको हम x माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल 0 भी लिख सकते हैं। अब यहां से x इक्वल 2 एंड x इक्वल 3। अब हमें 2 पॉइंट गिवन हुए, तो ये दोनों पॉइंटों पर हमारा फंक्शन नॉन डेरिवेटिव होगा, अर्थात x इक्वल 2 इज नॉन। इसी तरह x इक्वल 3 इज नॉन डेरिवेटिव। अब इसी तरह सपोज करो मैं यहां पर इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में x माइनस 2 मोड में मैं x माइनस 3 x माइनस 4
ये ले लिया मैंने, यानी अब मोड में मैंने दो फंक्शन सपोज कर लिए और बाहर इनसे डिफरेंट फंक्शन ले लिया। तो ऐसी कंडीशन में कितने पॉइंट पर ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा ये चेक करना है हमें। तो ऐसी कंडीशन में भी हम f(x) = 0, तो देन x - 2 x - 3, मैं मोड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर ले रहा हूं। तो इस कंडीशन में हमें 2, 3, 4, तो ये 3 पॉइंट्स गिवन हुए जिस पर हमारा फंक्शन नॉन डेरिवेटिव होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करता हूं। यहां मैंने x - 2 ले लिया। अब x - 2 लेने के कारण मोड के अंदर एक फंक्शन ऐसा है जो आउटसाइड में भी है। तो अब ऐसी कंडीशन में कितने पॉइंट पर ये नॉन डेरिवेटिव होगा ये चेक करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी हम क्या करते हैं, f(x) को डायरेक्टली 0 रख लेते हैं। जब f(x) हमारा डायरेक्टली 0 है तो x - 2 ये इसको कैंसिल कर देगा, अर्थात इस पॉइंट पर ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। अब बचा कौन सा पॉइंट, x - 4। x - 2 मोड में भी है और मोड के बाहर भी है, तो इसलिए ये फंक्शन हमारा डेरिवेटिव होगा। तो इसलिए x - 2 को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि 2 के लिए ये पॉइंट यानी डिफरेंशिएबल है। अब बचा हमारे पास x - 4, तो x = 4 इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो ओनली वन पॉइंट के लिए हमारा नॉन डेरिवेटिव होगा। यदि कोई कंडीशन मोड में भी है बाहर भी है तो वो हमारा डेरिवेटिव होगा। बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट स्टूडेंट बना सकती है। बिना प्रैक्टिस के लाइफ और स्टूडेंट लाइफ सब इनकम्प्लीट है। थैंक यू।